नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा छठी का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। यह पाठ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखित एक कविता है। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। पहले हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस कविता का सारांश है, जिससे हम कविता समझने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। कवि ने जो यह कविता लिखी है वह एक चिड़िया के बारे में लिखी है। चिड़िया के जो पंख हैं वे नीले हैं और उसके स्वभाव के बारे में बताया है कि चिड़िया कैसी है। वह संतोषी है, मतलब संतुष्ट है। वो अन्न से बहुत प्यार करती है, अनाज से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर, मतलब गला खोलकर, पुराने घने वन में बेरोक गाती है। चिड़िया इतनी मस्त है कि वह अपना गला खोलकर पूरे पुराने घने जंगल में जाकर बिना किसी रोक टोक के गाती है। मुंह बोली है, मतलब जो भी उसके दिल में आए वह बोल देती है बिना सोचे समझे। एकांत में उमंग से रहती है। एकांत में मतलब जहाँ कोई आता जाता ना हो। सुनसान इलाके में भी वो आनंद के साथ रहती है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। जो चिड़िया है वह तेज बहती हुई नदी से भी नहीं डरती है। वह इतनी साहसी है कि यह जानकर भी कि इस नदी में वह बह सकती है, फिर भी वह उसमें अपनी चोंच मारकर अपना जल भर लेती है। मोती रूपी बूंद की उसे स्वयं पर गर्व है, उसे अपने आप पर अभिमान है। वह प्राउड फील करती है कि वह निडर है, साहसी है। उसे नदी से लगाव है, वह नदी से प्रेम करती है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों का उजागर किया है। यहाँ पर कवि ने अपने मन को ही एक चिड़िया के रूप में कल्पना की कि मेरा मन जो है वो एक चिड़िया है, और उसके माध्यम से ही उसने संसार के सभी मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताया है। अभी हम कविता पढ़ेंगे शुरू से। आप ध्यान से सुनिएगा और उसका अर्थ समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कह रहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने क्या होते हैं? जब हमारे धान के बाल या गेहूं की बाल जब आती है, उस पर गेहूं बनना शुरू होता है, तो वो उस टाइम पे हरी होती है, और जब दाना उसमें अंकुरित होना शुरू होता है तो वो दूध से भरा हुआ होता है। तो उस दूध के भरे हुए दाने की बाल को जुंडी कहते हैं। तो दूध भरे जुंडी के दाने वह रुचि से, मतलब मन लगाकर, रस से खा लेती है। मतलब जो वो रस से भरे होते हैं, दूध से भरे होते हैं, तो वो बड़ा आनंद से खाती है। वह छोटी चिड़िया जो है वो बहुत संतोषी है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा दाना, अन्न का दाना खाकर ही संतुष्टि महसूस करती है। वह चिड़िया जो है उसके पंख नीले हैं। तो चिड़िया कह रही है कि मैं जो हूँ, मेरे पंख नीले हैं और मुझे अनाज से बहुत प्यार है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मैं अपना गला खोलकर इस पुराने जंगल में बूढ़े वन बाबा की खातिर, मतलब जो ये वन है ये बहुत ही पुराना है, जंगल बहुत पुराना है, इसके पेड़ पौधे बहुत ही सालों पुराने हैं। वह इस वन में रस उड़ेल कर, मतलब अपने गाने को मधुरता से भरकर, गला खोलकर जोर जोर से गाना गाती है, मिठास भरा गाना गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह जो मुंह बोली होती है बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बिना लज्जा के, बिना रोक टोक के, जो मुंह में आए बोल दिया, साफ कहने वाली, सच बोलने वाली। वह जो छोटी चिड़िया होती है वो मुंह बोली है, बड़ बोली है। और चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से, मतलब दृश्य से, जंगल में जो बहुत प्यारे नदियों का बहना, पेड़ों फूलों का खिलना, जो प्यारे प्यारे विजन होते हैं, दृश्य होते हैं, उनसे वो बहुत ही प्यार करती है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर
जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि वह जानती है कि वो जो नदी है बहुत तेज बहाव से बह रही है, उसका पानी का धारा जो है वो बहुत तेज है। फिर वो इतनी साहसी है कि उस नदी के अंदर चोंच मारकर पानी ले लेती है, मोती रूपी बूंद ले लेती है, अपनी प्यास बुझा लेती है। वो डरती नहीं है, वो बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत साहसी है। उस चिड़िया के साहस के बारे में इस लाइन में बताया गया है। गर्वीली होती है साहसी। चिड़िया कह रही है कि मैं चोंच मारकर तेज बहती हुई धारा से भी मोती रूपी जल ले लेती हूँ और मैं बहुत ही निडर हूँ। मेरे पंख नीले हैं और मुझे नदी से प्यार है। इस तरह से इस कविता में चिड़िया ने अपने साहसी होने के बारे में बताया है। अभी हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला जो प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो हम इस चित्र को बनाना है आपको, तो आप स्वयं करेंगे। दूसरा हम प्रश्न पढ़ेंगे, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। आप अपना शीर्षक भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने कविता के आधार पर इसमें छोटी चिड़िया लिखा है। अगर आप अपना कोई भी शीर्षक लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो हमने कविता में पढ़ा था, चिड़िया अन्न से प्रेम करती है, जंगल से करती है, और वह जिस नदी से वह ठंडा पानी मीठा पानी पीती है, नदी से प्रेम करती है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुंह बोली गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? इसका आंसर है, चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वह अन्न के दाने में ही संतुष्ट है इसलिए उसे संतोषी है बताया गया है। वह सारी बातों को बोल देती है इसलिए उसे मुंह बोली कहा है। वह छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करते इसलिए गर्वीली चिड़िया कहा है। प्रश्न नंबर 5, आज से स्पष्ट करो। रस उड़ेलकर गा लेती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका उत्तर है, रस उड़ेलकर मतलब अपने गले के द्वारा मीठी आवाज में गाना गाना। चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने के अंदर उड़ेल दिया है, अपनी मधुरता मिठास गाने में डाल दी है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका उत्तर है, जब चिड़िया नदी में पानी पीने जाती है तो वो इतनी हिम्मत दिखाती है कि उस तेज उफनती हुई नदी के पानी को पी लेती है। वह डरती नहीं है उस तेज बहाव से और जल रूपी मोती हासिल कर लेती है। प्रश्न नंबर 2, अनुमान और कल्पना। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके हिस्से किस रंग का कौन सा हिस्सा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। मैना का कैसा होता है? हल्का काला रंग, और पूंछ कैसी होती है? हल्की हल्की लाल रंग की होती है। कौवा शरीर होता है काले रंग का, पंख होता है हल्का गहरा रंग। बत्तख चोंच और पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं और शरीर सफ़ेद पंखों से भरा हुआ। कबूतर शरीर स्लेटी रंग का होता है, आंखें लाल होती हैं, पाँव गुलाबी होते हैं, गला सतरंगी रंग का होता है। भाषा की बात, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्याकरण से संबंधित है। अब देखते हैं। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो विशेषण क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जो शब्द किसी स्थान, किसी नाम या किसी जगह का नाम बताए उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि
मोरों वाला बाग। यहाँ पे मोर क्या है? संज्ञा है। बाग क्या है? जगह का नाम है। बाग ये भी संज्ञा है। तो इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं? रंग बिरंगे। रंग बिरंगे क्या हो गए? विशेषण हो गए। किस शब्द की? मोरों की। ठीक है, मोरों की विशेषता बता रहे हैं, तो ये होगी हमारी विशेषण। रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर। हरे भरे पेड़ों वाला घर, इसमें हरे भरे विशेषण है। लाल फूलों वाली क्यारी। लाल क्या है? विशेषण है। फूलों वाली क्यारी क्या है? संज्ञा होगी। सफेद खादी वाला कुर्ता। कुर्ता क्या है? संज्ञा और सफेद विशेषण। रोने वाला बच्चा, ज्यादा रोने वाला बच्चा। मूछों वाला आदमी, बड़ी मूछों वाला आदमी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वह चिड़िया चुन्नी के दाने रुचि से खा लेती है। वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं। ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्य कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताएं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इसमें क्या है? जल्दी जल्दी हमारी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता किसकी? लड्डू ठूसने लगी, ये हमारी क्रिया हो रही है। ठीक है, अगले शब्द में अगला क्वेश्चन देखिए। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। यहाँ पे लुढ़कती हुई हमारी क्या है? क्रिया विशेषण। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज थप से आंगन में गिरी। कोई चीज गिरी है आंगन में, कैसे गिरी है? थप से। तो जो चीज गिरी है वो हमारी संज्ञा है और उसकी जो विशेषता बता रही है थप से, वो हमारी क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से क्रिया विशेषण है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कोने में बैठ गया, कैसे बैठ गया? सहम कर। तो ये क्या है? उसकी तेजिंदर की विशेषता बता रहा है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई ठंड? आज अचानक। तो हमारा क्रिया विशेषण शब्द है अचानक। इसी के साथ आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही बाय बाय और अगली वीडियो के देखने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।